Hello, this is a solution of CW 19 part 3rd. Okay, in this we will discuss the solution of confusing words. Okay, चलिए रमेश था टू शॉर्ट टू राइड. ओके, तो रमेश ये फिरे जा रहा है. ठीक है, क्या फिरे जा रहा है कि आपके पास शॉर्ट एडजेक्टिव रमेश था. अब बताए थे ईजेएमआर जब आपका मेन भरवा जाए, ईजेएमआर जब मेन भर है तो उसके बाद एडजेक्टिव हो जाता है. तो शॉर्ट क्या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ क्या एज जो यूज कर रहे थे हम लोग, तो उसी प्रकार आपके पास जो पहले से यूज होता है जो कंडीशन है नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन, उसका यूज करोगे. तो कौन सा कंजक्शन जो है इस तरह का यूज करते हो, कौन यूज करते हैं, टू है ना. मतलब इतना शॉर्ट था कि, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था. टू राइड, ओके, टू शॉर्ट टू राइड, ठीक है, चढ़ नहीं सकता था. क्या नहीं चढ़ सकता था, टू ऑफ द राइड्स एट द पार्क. ठीक है, तो यहाँ पर टू हो जाएगा. तो यहाँ पर टू हो गया और यहाँ पर टू हो गया. नेक्स्ट देखिए, ओके, चलिए देयर क्या होगा. चलिए आगे में देखिए, आगे में क्या लिखा हुआ है, गोइंग. आईएनजी है तो उसके पहले जमा या बाज बेयर होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, दे बेयर. दे आर या दे बेयर हो गया. गोइंग टू सीट, वो जा रहे थे कि बैठने के लिए. कहाँ बैठने के लिए जा रहे थे. अब बैठने के लिए जा रहे थे, अगर बैठने के लिए जा रहे हैं तो पहला देखिए दियर है, तो दियर के बाद हमको कोई ना कोई चाहिए. वहाँ पर दियर एडजेक्टिव है, तो दियर बोलते हो ना, दियर पेन, दियर बस, दियर कार. तो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, कॉमा नहीं है, तो ये तो यूज होगा नहीं है. ठीक है, फिर अगर दे आर यूज करते हो, दे आर मतलब होता कोई आईएनजी लगाना, आईएनजी है कुछ यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा, देयर. सेंटेंस सही है. ओके, बाई, अब बाई किसके साथ, बाई, तब वहीं पर देखो बाई दे आर है, तो दे आर के बाद हम क्या यूज करोगे, आईएनजी, या तो फिर अगर आर को मेन भर मानो तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. लेकिन लगेज तो नाउन है, तो ये तो होगा नहीं. देयर लगेज नहीं है. देयर को अगर सब्जेक्ट मानते हो कि बाई देयर वो लगाओगे, तो यहाँ पर देयर इज ए पेन, देयर आर बुक्स, ये तरह यूज करना पड़ेगा. यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, भर है नहीं है, तो दियर. तो यहाँ पर दियर के बाद हम एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन चाहिए, नाउन है पर, तो क्या हो जाएगा, दियर. पहले दे आर, फिर देयर और दियर. क्यों हुआ इसको समझने की कोशिश किया कीजिए. बन तो जाता है, लेकिन एग्जाम में अब क्या होता है, जब कन्फ्यूजिंग होने लगता है तो उसमें बहुत दिक्कत होता है. नेक्स्ट चलिए, वेयर डिड यू बाई योर सोफा, कहाँ से तुम खरीदे. चलो कहाँ से खरीदे हो, तो पहला चीज़ तो वेयर तो यार डिड एक साथ कभी यूज होता है, नहीं होता है. ठीक है, ये तो पहला चीज़. अगर ये अब बियर होगा, या बियर में तो पहनना होता है, वेयर मतलब कहाँ से, तो क्या होगा कि कहाँ से तुम ये खरीदे हो. ठीक है, आगे चलिए, इट वाज यह था, यह था, क्या था. अब यहाँ समझिएगा, क्विट, क्विट में छोड़ना, ये क्या है, वर्ब है. क्विट में तो ये क्विट, कीप क्वाइट, शांत रहो, है ना. ये सब क्या करते हैं, एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है. कीप क्वाइट, क्वाइट मीन्स काफ़ी है, वो ये क्या है, एडजेक्टिव है. चलिए आइए इधर, इट ये था, बहुत एक था, ये मेन वर्ब है, एन लगा दिया आगे में, तो एन के बाद तो कोई नाउन आएगा, नाउन आ गया अकम्प्लिशमेंट. तो इसके बाद हमको कोई ना कोई चाहिए. इट वाज मेन वर्ब होगा, तो मेन वर्ब के बाद हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव. ठीक है, ये कुछ था, तो इट वाज था, क्या था ये, इट वाज क्वाइट, काफ़ी. कैसा था, एन अकम्प्लिशमेंट, एक अचीवमेंट थी. टू गेट द ग्रुप ऑफ 4 years ओल्ड, टू करने, क्या टू के बाद क्या यूज करोगे, तो टू क्या, तो आपके पास वर्ब होना चाहिए, टू प्लस भी वन, तो टू क्विट प्लेइंग, जो छोड़ दे. एंड बी टोटली, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, तो टोटली है, तो पूरी तरह से क्या करेंगे, पूरी तरह से क्या हो जाए, आपके पास काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए शांत रहे, तो क्या हो जाएगा, क्विट में शांत रहना, कीप क्वाइट. आगे बोला करते हैं. चलिए, माई पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मी टू द टर्म्स ऑफ माई प्रोजेक्ट फॉर द ड्यू डेट विच इज टू सुन. देखिए 3 बड़े, एक्सपेक्ट तो उम्मीद करना, एक्सेप्ट में स्वीकार करना, एक्सपेक्ट होता है कोई छोड़कर. तो मेरे पेरेंट जो है मुझसे क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं. तो एक्सपेक्ट मी टू द टर्म्स ऑफ माई प्रोजेक्ट, मेरे पेरेंट्स क्या उम्मीद करते हैं, मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं जो उनके प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, मेरा बच्चा मेरे प्रोजेक्ट को क्या करे, एक्सेप्ट स्वीकार कर ले. ठीक है, फॉर द ड्यू डेट विच इज टू सून, उस डेट का इंतजार नहीं करे जो कि आने वाला है, तुरंत बहुत जल्दी आने वाला है, तो मतलब उस डेट की, ड्यू डेट के पहले क्या कर ले, स्वीकार कर ले. तो एक्सेप्ट मतलब छोड़कर. ठीक है,
आगे चलिए, दिया एक्ट्स, दिया ने एक्ट्स एक्ट्स मतलब दिया एक्ट्स मतलब हुआ कि उसका व्यवहार की एज एज मानो की, एज मतलब मानो की, तो मानो की क्या होता है, एज के बाद कोई एक कंजक्शन यूज करना है तो एज दो, इवन दो, ठीक है, इस तरह का कंजक्शन यूज होता है तो एज दो, मानो की। रमन द बॉल, रमन ने फेंक दिया वो गेंद को, थ्री द बॉल, रमन ने फेंक दिया बॉल को, कहाँ से, खिड़की से फेंक दिया, ऑन पर्पज, मतलब रमन ने दिया ने ऐसा एक्ट किया कि रमन ने जो गेंद है वो जानबूझकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। आगे, ही वॉज ऑलरेडी और ऑलरेडी, हाँ इसको थोड़ा समझ लीजिए, इरेज करने दीजिए 1 मिनट। देखिए दो वर्ड हैं आपके पास, एक है ऑलरेडी, ए डबल एल अलग अलग है, इसका मतलब होता है पूरी तरह से रेडी, कंप्लीटली रेडी, कंप्लीटली रेडी, टोटली रेडी, जिसे हम बोलते हो, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, इज दिस प्रिंटेड बुक, इज दिस प्रिंटेड बुक, क्या ये जो प्रिंटेड बुक है ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी अलग अलग लिख रहे हैं, डिफरेंस है, ऑलरेडी टू गो, क्या ये जो प्रिंटेड बुक है यहाँ से जाने के लिए तैयार है, तो पूरी तरह से तैयार है कि नहीं है, प्रिंट है वो पूरी तरह तैयार है, तो ऑलरेडी मतलब होता है पूरी तरह से, अलग अलग है तो, ठीक है। और अगर आपके पास ऑलरेडी अगर यूज करना है जो एक साथ यूज कर रहे हो, इस ऑलरेडी इसका मतलब होता है प्रीवियसली, पहले से ही कह सकते हो, या इस समय से पहले तक, ठीक है, या एज जितना पहले हो सके, जैसे बोलते हो ना, ही हैज़ ऑलरेडी डन इज वर्क, मतलब इस समय से पहले वो कंप्लीट कर चुका था काम, ठीक है। द शो हैज़ ऑलरेडी बिगन, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, ठीक है, पहले से शुरू हो चुका था, तो पहले उस टाइम के लिए आता है ऑलरेडी एक साथ, आप समझिए, ओके। ही बात वह था, और ये ऑलरेडी जो है एडवर्ब है, ध्यान समझिएगा, ये ऑलरेडी जो है पूरी तरह से एडजेक्टिव है, वह था, बीत, अब बीत आ गया तो इसके बाद मतलब कि यहीं पर हमको यहाँ पर पार्टिसिपल स्पीच का जो भी है डिसीजन यहीं पर लेना पड़ेगा, वह था, तो था एडजेक्टिव है, यहाँ पर पता चल रहा है कि जब बाज बेयर आपके पास मेन वर्ब है तो इसके बाद हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। ऑलरेडी वह पूरी तरह से तैयार था, क्या था, विथ एन आंसर टू गेट टू माई रिब्यूटल, ओके। नेक्स्ट अगला है, यू स्पेंट, तुमने खर्च किया, टू मच मनी ट्राइंग टू गेट द फैमिली फॉर थैंक्स गिविंग। अब समझिएगा, इसमें इसको भी समझ लीजिए, एक वर्ड है ऑल टुगेदर, ऑल और टुगेदर अलग है, एक है ऑल टुगेदर, मतलब जो मिला हुआ है, क्या करते हैं एक साथ जो लिखते हो। अगर हम लोग ध्यान समझिएगा कि ALTO ये जो वर्ड लिखते हैं, जो मिला कर लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूरा, कंप्लीटली, ओके, या इंटायरली। और ऑल टुगेदर मतलब होता है एक साथ, ठीक है। अब समझिएगा, तुमने खर्च किया टू मच मनी ट्राइंग टू गेट फैमिली फॉर थैंक्स गिविंग, तुमने खर्च किया, अगर ये इसको यूज कर रहे हैं तो एक साथ, सबको मिला कर एक साथ मतलब ग्रुप में, ठीक है, तुमने ग्रुप में पैसा को खर्च किया फैमिली को पूरा लाने के लिए, कि तुमने पूरा पैसा खर्च कर दिया फैमिली को ग्रुप में लाने के लिए, एक साथ लाने के लिए। क्या आपको लग रहा है सेंटेंस सही है? तो क्या हो जाएगा, तुमने पूरा पैसा खर्च कर दिया ऑल टुगेदर, ठीक है, कंप्लीटली, इंटायरली, किस लिए, ताकि फैमिली को ऑल टुगेदर कर सकते हो, ठीक है, एक साथ रखो, ऑल टुगेदर, आपके पास एक साथ फैमिली रह सके, ठीक है। आप ऐसे भी इसको पहचान सकते थे, बोलते ना गेट टुगेदर, है ना, एक दूसरे से मिलना, ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर अलग अलग रहता है ये। नेक्स्ट आइए, ओ शिट कहाँ चला गया, ओ शिट 1 मिनट, ओके। नेक्स्ट ओके, एवरीडे और एवरीडे, हाँ यहाँ समझिए, एवरीडे अलग अलग अगर लिखते हो ना, इसका मतलब होता है ईच डे, प्रत्येक दिन, ईच डे, और एवरीडे एक साथ लिखते हो ना, मतलब होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, यूजुअल, इस तरह से। जैसे मैं बोलता हूँ आई बियर, आई नहीं, यू बियर, तुम पहनते हो, एवरीडे एक साथ लिखते हैं मान चलिए, एवरीडे क्लोथेस,
ओके, मतलब तुम पहनते हो एवरीडे क्लॉथेस, मतलब वही कपड़ा, ऑर्डिनरी कपड़ा ही पहनते हो। तो ये एवरीडे मतलब एक साथ जो होता है, इसके मतलब हुआ पुराना घिसा पिटा ऑर्डिनरी जो पहले से करते आ रहे वही। और एवरीडे मतलब होता है पर अलग अलग दिन, ईच डे, प्रत्येक। जैसे मैं बोलता हूँ द टीचर टीचर्स अस एवरी, अलग अलग, और डे, एवरी डे। ठीक है, तो मतलब होगा हर दिन टीचर हमको पढ़ाते हैं। अब कोई ये भी आप बोल सकते हैं ना कि टीचर यूजुअल तो पढ़ाते हो ना, ऑर्डिनरी पढ़ाते हैं सामान्य की तरह, जैसा भी आप बोलने के, लेकिन होता तो अलग ही है। चलिए, तो एवरी डे मतलब होता है ईच डे, और एवरी डे अगर से एक साथ लिखेंगे इसका मतलब होता है यूजुअल, ऐसा समझिएगा। अब हर दिन की बात है या सामान्य, मतलब कि पहले की तरह, व्हेन आई गेट होम आई चेंज इनटू माई क्लोथेस, ठीक है, टू बाक माई, आपके, हाँ समझिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो क्लोथेस है वो कपड़ा, जब मैं घर जाता हूँ, घर पहुँचता हूँ प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन जब मैं घर पहुंचता हूं तो मैं जो पहले से ऐसा रहता है, घर जाने के बाद जो अगर वॉक पे जाना है तो मैं ये कपड़ा पहनूंगा। तो इसका मतलब प्रत्येक दिन जब घर जाते हो तो प्रत्येक दिन अलग अलग डे का होगा, क्या हो जाएगा, एवरी डे। जब आप घर जाते हो, व्हेन आई गेट होम, जब पहुंचता हूँ, आई चेंज इनटू माई, ठीक है, एवरी डे क्लॉथेज, मैं जो रोज़ हमेशा जो कपड़ा पहनता हूँ उसमें यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ। आइए, ए बी बुक आवर टिकट्स नाउ मे बी, और मे बी, यहाँ समझिए, एक मे और बी, इसका मतलब होता है एक मे बी, ये मे बी मतलब होता है परहैप्स, शायद, शायद। मे बी मतलब होता है माइट बी, माइट बी बोलते हो ना, जो मॉडल में यूज करते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। बस याद रखिएगा जो मे बी है ना, मे बी, ये जो अगर इसको अलग अलग लिख रहे हो तो इसके पहले एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आता है। जैसे इट मे बी रेन टुडे, तो इट मे और बी अलग अलग रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये अगर लिखोगे तो ये शुरू में भी लिख सकते हो, जैसे मे बी ही केम, ही कम्स, मे बी ही कम्स, शायद है वो आएगा। तो आपके पास है कि अगर मे बी को लिखते हो तो इसके बाद सब्जेक्ट यूज करोगे, और अगर मे बी अलग अलग लिखोगे तो इसके पहले सब्जेक्ट यूज करोगे। आगे देखिए, आगे क्या है, वी कैन गेट बेटर रेट, देखो आगे में वी है ना, तो यहाँ पर इसको पहले हम लोग को मे बी एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास बुक 19 बहुत अच्छा था, इससे हम लोग बहुत रूल सीखे, आंसर बन जाता है, मगर किस लिए किस तरह से हुआ ये आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।